जय श्री कृष्ण। दूसरों की नकल करने से बेहतर है खुद के गुणों की खोज करें। हम बिल्कुल दूसरों की तरह कभी भी नहीं बन सकते और कहते ना, नकल करना भी एक कला है, वो आनी चाहिए। सिर्फ दूसरों को देख के बिल्कुल वैसा नहीं किया जा सकता। थोड़ा बहुत उन्हें देख के समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं, हिंट ले सकते हैं उनसे, ना कि पूरा कॉपी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक गुरुकुल था। उसमें एक गुरु थे जो बहुत पहुँचे हुए शख्स थे, बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उसमें एक शिष्य ऐसा था जो चाहता था कि वो जल्द से जल्द प्रगति करे, अपने आप में बदलाव चाहता था, ऊंचाइयों को छूना चाहता था। उसने एक दिन देखा कि गुरुजी देखो कितने पहुँचे हुए शख्स हैं, अगर मैं इनकी पूरी दिनचर्या देख लूँ कि ये कब कैसे क्या क्या करते हैं और मैं भी ऐसा ऐसा ही करूं, तो मैं भी एक बेहतर इंसान बन जाऊंगा। उसने ये सोचा और दूसरे दिन से उसने ये शुरू कर दिया कि गुरु कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं, उसने सब कॉपी करना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, वो बिल्कुल उनकी तरीके से पहले देख रहा था कि वो कब क्या कैसे कर रहे हैं, देख के समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने बिल्कुल उनके जैसा करने का सोच लिया। तो जब प्रातःकाल गुरुजी उठे तो वो भी उठा, वो जो कर रहे थे, स्नान किया, उसने भी स्नान किया, यही सब कर रहा था। फिर एक दिन गुरुजी कहीं जाने लगे तो उसने कहा, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, मैं भी इनका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे गया। गुरुजी जा रहे होते हैं, रास्ते में एक नदी मिलती है, वो वहाँ पे वस्त्र निकाल के स्नान करने लगते हैं। इसने भी यही देखा और समझा, इसने भी ये काम चालू कर दिया, उसने भी वस्त्र निकाले और स्नान करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि गुरु ने नहीं देखा है, लेकिन गुरु ने उसे देख लिया था। और जो वो एक चट्टान थी उस पर बैठ के गुरु जो थे वो अपने मतलब एकाग्र होके मंत्रों का उच्चारण करते थे। इसे पता था, तो इसे लगा कि गुरु ने नहीं देखा है। उन्हें दिखाने के लिए गुरु से पहले ये जाके उस चट्टान पे बैठ गया जाके और प्रार्थना करने लगा। गुरु आए, मुस्कुराए, वो उससे दूर जो चट्टान थी उस पे जाके बैठ गए, वहाँ करने लगे। इसने थोड़ी देर तो आंखें बंद करके प्रार्थना की, बाद में आंखें खोली तो देखा कि गुरु दूर बैठे हैं। उसने कहा, गुरु उससे कुछ बोले नहीं। इसके मन में सवाल उठा कि गुरु कुछ बोल नहीं रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने खुद गुरु के पास गया और बोला कि गुरुजी, मैं बिल्कुल आप जैसा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपका अनुसरण कर रहा हूँ। गुरु मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा। कहा चलो। गुरु भी आगे चले गए, वो भी चला गया। रात होने को आई तो गुरु ने एक पेड़ पे जाके सो गए। उसने गुरु को देखा और वो भी पेड़ पे जाके सो गया। रात होती गई। जब बहुत रात हो गई तो अचानक से क्या हुआ, कुछ गिरने की आवाज़ आई। गुरु ने आंखें खोली और देखा कि उसका शिष्य ज़मीन पे पड़ा है। वो जल्दी नीचे उतर के आए और पूछा, चोट तो नहीं लगी? कहा, नहीं, चोट नहीं लगी। फिर उसने वही सवाल किया, गुरुजी, मैं बेहतर बनना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ, आपके जैसे बनना चाहता हूँ, आप मुझे मार्ग दिखाइए। तब गुरु मुस्कुराए तो उन्होंने कहा, किसी की तरह बनने के लिए उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक छाप होती है। उसे कभी भी किसी दूसरे को अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उनमें कुछ ना कुछ भेद होगा ही। इसलिए तुम्हें मुझे बिल्कुल देखकर नहीं करना चाहिए। और अगर तुम चाहते हो बेहतर बनने के लिए सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए। तो शिष्य ने पूछा, क्या गुरुजी? कहा कि अपने मन को मजबूत रखो। शरीर हमारा मजबूत होता है, वो अलग चीज़ है, उससे कई गुना मजबूत हमारा मन होता है, हमारा दिमाग होता है। अगर वो मजबूत है तो हम बहुत मजबूत बन सकते हैं। हमसे ज़्यादा कोई भी बेहतर नहीं हो सकता है। अगर हम ऐसा करें, हम भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो उसने कहा, कैसे कर सकते हैं? तो कहा, देखो, अगर हमें शरीर को मजबूत करना होता है तो हमें उस तरीके की उसे चीज़ें देनी होती हैं। अगर हम बासी खाना खाएंगे तो वो हमें नुकसान करेगा, लेकिन अगर हम ताज़ा खाना खाएंगे तो वो हमें स्वस्थ रखेगा
और हमें ताकत आएगी। उसी तरीके से हमारा मन है, हमें अपने मन को भी स्वस्थ रखना होगा। उसने कहा, मैं सब कुछ करूँगा गुरुजी, आप बताइए कि मैं अपनी मन की ताकत को कैसे जानूं, मुझे समझ नहीं आता है कि मन की ताकत कैसी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, आप जो बताएंगे मैं वो करूँगा। तो गुरु ने कहा कि 1 महीने तक तुम्हें वो जो कुटिया दिख रही है, इसमें ना छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े डालने होंगे। जो भी तुम्हारे मन में विचार आए, जिस समय आए, तुम्हें ये करना है। जो अच्छे विचार आए, अच्छे आध्यात्मिक वाले, भक्ति वाले, वो उन लकड़ी के टुकड़ों को उठा के कुटिया के बाहर रखना है। और जो और सारे विचार आए, जितने भी विचार आए, उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा खड़ा के कुटिया में रख देना है। शिष्य ने कहा ठीक। वो ऐसे ही करता गया। जब उसके मन में अच्छे विचार आते, सकारात्मक विचार आते, वो कुटिया के बाहर रखता। नकारात्मक विचार आते और सारे जो भी सांसारिक विचार आते, वो उसका एक टुकड़ा लकड़ी का उठा के कुटिया के अंदर रख देता। धीमे धीमे ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद शिष्य जो है गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी आपने जैसे कहा था मैंने वैसे कर दिया, अब बताइए मेरा मन मजबूत कैसे होगा। गुरु ने कहा ठीक है। गुरुजी आए तो कुटिया के अंदर देखा तो क्या देखा, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों से पूरी कुटिया भरी हुई थी 1 महीने के अंदर। और कहा अच्छा बताओ, तुम्हारे भक्ति अध्यात्म वाले अच्छे विचारों वाला वो टुकड़े कहाँ हैं? तो वह कुटिया के बाहर है। वो बीन के लाता है। वो मात्र 24 होते हैं और जो नकारात्मक विचार होते हैं वो उससे पूरी कुटिया भरी होती है। गुरु कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं जो 24 लकड़ी के टुकड़े हैं इनको बांध लो और नदी में बहाओ। फिर शिष्य गुरु के मुख की तरफ देखने लगता है, कहता है ठीक है, मैंने आपसे कहा था आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन मैं इन सब का भार उठा पाऊँगा क्या एक साथ? कहा क्यों? शरीर में ताकत होती है, उसके साथ साथ हमारे मन में भी ताकत होती है, उससे उठा लो। कहा नहीं, मैं इसका भार नहीं उठा पाऊँगा। तो कहा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। हम एक साथ इन सबको नहीं उठा सकते हैं, लेकिन एक एक करके तो उठा सकते हैं। तो जो कुटिया के अंदर नकारात्मक विचार वाले हैं उन सबको उठाओ, एक एक करके नदी में डालते जाओ। ऐसा तुम तब तक करो जब तक तुम्हारे मस्तिष्क से व्यर्थ विचार जो हैं वो चले न जाएं। उस शिष्य ने कहा ठीक है, और उसने लगातार ये प्रयास किया। कम से कम उसे 3 साल लग गए जो उसके अंदर वो नकारात्मक विचार थे उनको मिटाने में। 3 साल तक उसने एक एक लकड़ी का टुकड़ा प्रवाह किया और उसकी कुटिया पूरी खाली हो गई। फिर वो गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा अब तुम्हारे पास कितने बचे? तो बोला कि जो सकारात्मक विचार वाले थे वही 24 बचे हैं। तो कहा ठीक, वो जो सकारात्मक विचार हैं उनको अपने पास रखो। वो धीमे धीमे उन विचारों को अपने पास रखा। धीमे धीमे ऐसे ही निरंतर प्रयास करता रहा। कुछ समय बाद वो फिर गुरुजी के पास गया। कहा पता नहीं क्यों शांति नहीं मिली, ऐसा लग रहा भार है। तो कहा जो 24 हैं उनको एक एक करके उनको भी बहा दो। उसने कहा ठीक है, मैं ये 24 लकड़ियाँ भी बहा दूंगा। ऐसा करते करते उसे 1 साल लग गया। फिर जब वो लास्ट में बहा रहा था तो गुरुजी उसके पास गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, शिष्य ने भी कुछ नहीं कहा, एक दूसरे को देखा। गुरुजी ने जब उसकी आंखों में देखा तो उन्हें अनुभूत हो गई कि अब इसकी आत्मा जो है शुद्ध हो गई है, अब इसकी इंद्रियां इसके बस में है, अब ये वो काम कर सकता है, अपने मन पे पूरी तरीके से इसने काबू कर लिया है। अब ये जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि इसके मन में ऐसी ताकत आ गई है जो शरीर में हो ना हो, मन की ताकत से ये कोई भी चीज़ अपने आसानी से किसी भी मुसीबत पे विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो अपने विचारों पे काबू रखें, दूसरों की नकल ना करें, बिल्कुल भी नकल ना करें। हाँ, उन्हें देखें, समझें, फिर अपने आप अपने अंतर्मन से कुछ विचारों को प्रकट करें, उनकी अनुभूत करें, उन विचारों के माध्यम से आगे बढ़ें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो अंदर से क्वालिटीज़ होंगी, आप बेहतर निकल के सामने आएंगे। आप में जो गुण होंगे वो सामने आएंगे। खुद को पहचानें, धीमे धीमे प्रयास करें। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो एक दिन आप अपने मन पे बिल्कुल काबू कर लेंगे, और जो मन पे काबू कर लेता है वो पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त कर सकता है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि हम शारीरिक रूप से मजबूत हो ना हो, अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं
जो हम सोच सकते हैं। हम जैसा सोचेंगे बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। तो हमें अपने विचारों पे संयम रखना चाहिए। जब भी मन में कोई भी नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत कट 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 कह देना चाहिए। जैसे मान लिया कोई नकारात्मक विचार है, उसे तुरंत कह दो कट, अब ये मेरे दिमाग में कभी भी विचार नहीं आना चाहिए। आप ऐसे लगातार प्रयास करते रहें, फिर देखिए आप महीना भर ये काम करके देखिए, आपके अंदर अपने आप इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। आपके अंदर खुद समझ में आएगा कि मेरे अंदर जो व्यर्थ के विचार थे, जिनका कोई मोल नहीं है, वो सिर्फ हमें निष्क्रिय कर रहे हैं, हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से हमें आघात पहुंचा रहे हैं। वो हमारे शरीर से अपने आप दूर हो जाएंगे। वो हमें मानसिक पीड़ाएं नहीं देंगे। जो पीड़ाएं होती हैं वो हमें शारीरिक रूप से कम, मानसिक रूप से ज़्यादा होती हैं। इसलिए हमें अपने मन को मजबूत करना चाहिए। दुख चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, शरीर उसे सह लेता है सिवाय मन के, लेकिन अगर मन मजबूत हो जाए तो उसे दुनिया का कोई भी दुख रुला नहीं सकता है। इसलिए अपने मन को मजबूत करिए। जब आप अपने मन को मजबूत कर लेंगे तो आप एक ऐसे बेहतर इंसान बन जाएंगे जो आपने खुद के बारे में कभी सोचा नहीं था। आप खुद को स्वयं उस मुकाम पे पहुंचा सकते हैं जिस मुकाम के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। बस अपने मन पे नियंत्रण रख के, काबू करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके, अपने मन को सही दिशा में ले जाकर कि आप कैसे कब क्या क्या कर सकते हैं। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।